अगली चौंकाने वाली खबर बताते हैं हिमाचल सरकार से जुड़ी हुई। हिमाचल हाईकोर्ट से सुखद सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिजली कंपनी का बकाया ना देने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में जो हिमाचल भवन मौजूद है उसकी नीलामी की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर ये, दरअसल लाहौल स्पीति की चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। बिजली कंपनी ने जब सरकार के पास से अपनी अपफ्रंट मनी वापस मांगी तो सरकार ने वो देने से मना कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में गया और अब हाल ये हो गया कि दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की नीलामी की नौबत आ गई है। जरा सोचिए कि स्थिति ये हो गई है और ये वाकई सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत बड़ी किरकिरी है, जहां हिमाचल हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी का बकाया ना देने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहा गया है कि जो हिमाचल भवन है उसे नीलाम किया जाएगा और नीलाम करके जो बकाया है वो बिजली कंपनी को लौटाया जाएगा। तो इसके बाद सवाल उठने लगे क्या यही खटाखट पॉलिटिक्स है? सुक्खू सरकार की किरकिरी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जबरदस्त तरीके से हो रही है। और चलिए आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हिमाचल भवन को नीलाम करने की नौबत आखिर क्यों आई। हिमाचल हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ये सब हुआ क्यों? हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित जो हिमाचल भवन है मंडी हाउस में उसको अटैच किया है। हो सकता है आप दिल्ली गए हो तो कई बार हिमाचल भवन भी गए हो। मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की नीलामी होगी। बिजली कंपनी को अपफ्रंट मनी नहीं देने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। चिनाब पर 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था, जिसके बाद क्या हुआ कि सुविधाएं नहीं मिलने से कंपनी का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा। कंपनी ने सरकार से 64 करोड़ की अपफ्रंट मनी वापस मांगी है और उसके बाद सरकार का पैसे देने से इनकार और केस आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंचा है और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है, जिसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला ये कि बिजली कंपनी को वाकई पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी ने नुकसान उठाया है। फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार हाईकोर्ट गई और उसके बाद हाईकोर्ट से भी ये बड़ा झटका हिमाचल सरकार को लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के पक्ष में ही फैसला दिया और कहा कि वाकई कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दे दिया और कहा कि दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको नीलाम कीजिए और उससे जो पैसा है वो 150 करोड़ रुपए वसूलेगी बिजली कंपनी। कंपनी के जो बकाया 150 करोड़ है वो इस नीलामी से वसूले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका जो है सुक्खू सरकार को इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में राजधानी दिल्ली स्थित इस हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दे दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बिजली कंपनी का 64 करोड़ बकाया दे पाने में नाकाम रही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस इमारत की नीलामी का आदेश दे दिया है, जो कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए का बकाया जो है कंपनी इसकी नीलामी से वसूल करेगी। दरअसल लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था 400 मेगावाट का, जो वो बाद में प्रोजेक्ट लग नहीं सका। बाद में आर्बिट्रेशन में मामला गया तो फैसला कंपनी के पक्ष में गया, लेकिन हाईकोर्ट में सुक्खू सरकार ने समय मांग लिया। लेकिन कई बार मौका देने के बावजूद जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार 64 करोड़ रुपए के अलावा जो ब्याज था उसको दे नहीं पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कुल 150 करोड़ बकाया रकम की वसूली के लिए इस हिमाचल भवन की जो नीलामी का आदेश दे दिया है। अब अगर आप देखें तो 27 सिकंदरा रोड यानी कि मंडी हाउस के पास मौजूद हिमाचल भवन की ये पुरानी बिल्डिंग जो है वो एक प्राइम प्रॉपर्टी है और इसकी रकम जो है वो करोड़ों में है। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की नाकामी से ये बिल्डिंग जो है जब नीलाम की जाएगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा राजस्व का झटका भी लगेगा। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में बिजली विभाग के प्रधान सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और पता करेगी कि किन सरकारी अधिकारियों की गलती की वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार को इतना बड़ा राजस्व का नुकसान होने जा रहा है और इस मामले में जो ब्याज की रकम है वो भी उन अधिकारियों से वसूला जाएगा जिनकी गलती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में लगातार वित्तीय संकट चल रहा है, हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो वित्तीय प्रबंधन में नाकाम क्यों हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत। हिमाचल भवन की नीलामी का मामला सियासी हो चला है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सुक्खू सरकार गंभीर नहीं हुई तो आने वाले समय में कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। ये फैसला सुक्खू सरकार के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस की गारंटी सरकार के गले फंसी है। ये हिमाचल के भविष्य को तबाह करने के संकेत है। जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है
और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। दी है वो गले फंसी हुई है। उनको पूरा करने के लिए कोई और काम कर ही नहीं, ना गारंटियां पूरी कर पा रहे हैं ना दूसरे काम कर पा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति बन पाई है पिछले 2 वर्षों में, और इसके कारण स्थिति ये बन गई हिमाचल प्रदेश में, जो डेवलपमेंट के काम वो भी तो रुके हैं, और इस प्रकार के जो फैसले जो कोर्ट से आने के बाद ये आने वाले हिमाचल प्रदेश के भविष्य को तबाह करने के संकेत है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज कुमार मंडी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, साथ ही गौरव श्रीवास्तव हिमाचल भवन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले मनोज, मैं आपके पास आती हूँ। एक ऐसा बकाया जो 64 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच चुका है, जबरदस्त सियासी घमासान वहां पर मचा हुआ है। जरा इस मामले के बारे में वहां से जानकारी दी और ये भी बताएं कि अभी किस तरह के हमले सुक्खू सरकार पर हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, आपने जयराम ठाकुर को तो सुना ही है, और चाहे जयराम ठाकुर हो, राजीव बिंदल हो, ये एक ऐसा इशू है जो कि न सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ है बल्कि प्रदेश की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल भवन, जैसा जयराम ठाकुर कह भी रहे थे, दिल्ली में एक सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। अगर उसकी ही नीलामी की नौबत आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत किस तरीके से उबाल ले रही है हिमाचल में। और न सिर्फ ये रीपेमेंट की बात है, बल्कि आप देखिए कि आर्बिट्रेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा गया कि इस कंपनी का जो बकाया है, जो फ्रंट मनी थी 64 करोड़ रुपए, जो बढ़कर 150 करोड़ आज हो गई है, इसको समय पर दिया जाए। और अगर समय पर दिया जाता तो 150 करोड़ आज नहीं होता। और ये भी हाई कोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई के दौरान कि अगर कोर्ट के आदेश एग्जीक्यूट नहीं किए गए, नहीं माने गए, तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अब गंभीर परिणाम भुगत रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि हिमाचल भवन को अगर अटैच किया है, उसकी नीलामी की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो ये गंभीर परिणाम ही है और इससे बड़ा आदेश कुछ हो नहीं सकता। ये हिमाचल प्रदेश में तमाम सियासी दल भी कह रहे हैं कि शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो। लेकिन अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए भी हाई कोर्ट ने कहा है, वो पता लगाएगी कि कौन अधिकारी इसके पीछे थे। किरकिरी है ये सुक्खू सरकार के लिए कि अगर थी नहीं भवन को नीलाम करने की नौबत आ जाए तो समझा जा सकता है कि कैसी प्लानिंग के साथ राज्य सरकार चल रही थी। देखिए, हमारे दोनों रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं जो हिमाचल भवन के बाहर से ही इस वक्त मौजूद है। गौरव, हिमाचल भवन, जैसा कि जयराम ठाकुर भी कह रहे थे, दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की पहचान है। यहाँ पर हम लोग जैसे लोग भी हमेशा कई बार यहाँ गए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश जाना हो तो वहाँ के बारे में जानकारियां लेना हो, या हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ थे तो वो भी यहाँ पर आते हैं। जरा बताइए किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, हिमाचल भवन की नीलामी के बाद सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल भवन दरअसल हिमाचल के मंडी की रियासत से जुड़ी हुई इमारत है और एक इसने विरासत को भी जो है अपने साथ समेटा हुआ है। और आप इस हिमाचल भवन को देखें तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से लेकर पीछे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस जमीन के मौजूद है। और अगर आप देखें तो बाजार कीमत में इस जगह की जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हिमाचल के लिए हिमाचल परिवहन की बसें जाती हैं, हिमाचल टूरिज्म के लिए आप यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हिमाचल के तमाम लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं। लेकिन अब इस बिल्डिंग की जो नीलामी के आदेश हुए हैं वो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो बाजार की कीमत है उसकी जो बचे हुए मूल्य हैं उसको सरकार इस्तेमाल करेगी? क्या हिमाचल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर इस बिल्डिंग को बचा पाएगी? ये बहुत सारे सवाल है, क्योंकि ये हिमाचल भवन एक बिल्डिंग नहीं है, जाहिर तौर पर हर हिमाचलियों के लिए एक उनकी भावना से जुड़ा हुआ विषय है। और अब जिस तरीके का फैसला आया है, जाहिर तौर पर तमाम हिमाचलियों को धक्का लगा है इस फैसले से। और आपको बता दूं कि अब 150 करोड़ की नीलामी जब इस इमारत की जाएगी तो कंपनी जाहिर तौर पर इसे वसूलना चाहेगी। हालांकि हमें जानकारी भी मिल रही है कि हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को जो है वो रुकवाया जाए, इस पे स्टे लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें नाकामी हिमाचल की ही सरकारों की रही है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2009 में दिया गया था और उस वक्त जो है सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी को जो है वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रदान करनी थी हिमाचल
हिमाचल सरकार द्वारा यानी कि बीआरओ द्वारा सड़क बनवाना हो, प्रोजेक्ट के लिए वहां रहने के लोगों के लिए इंतजाम करना हो, तमाम मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम भी जो है वो हिमाचल सरकार को करना था। रवैया रहा हिमाचल सरकार का तत्कालीन और उसके बाद अभी भी कि लगातार इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। शुक्रिया आपका मनोज और गौरव। और नतीजा ये रहा कि देखिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की अस्मिता और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये सवाल और ये मामला है हिमाचल प्रदेश की नीलामी का। बढ़ते आगे।